जब यह आदमी पेशाब कर रहा था तब उसने कुछ अजीब देखा। उसने देखा कि कुछ पास में चमक रहा था। रेत हटाने के बाद उसने सोचा कि यह सोने का टुकड़ा हो सकता है। दूर अपने दोस्त की ओर देखा। वह थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन उसने अपने दोस्त को बुलाने का फैसला किया। उसका दोस्त आया और पत्थर को ध्यान से देखने लगा। उसने एक लाइटर निकाला और उसे जलाने की कोशिश की। कुछ देर बाद पत्थर पिघलने लगा, लेकिन उसका रंग नहीं बदला। उन्होंने अनुमान लगाया कि यह शुद्ध सोने का टुकड़ा हो सकता है, जो बहुत मूल्यवान है। इस अचानक मिली खुशी से वे दोनों उत्साहित हो गए। उन्होंने बिना कुछ सोचे खोदना शुरू किया। हालांकि उन्होंने 4 मीटर चौड़ा गड्ढा खोद लिया, फिर भी उन्हें सोना नहीं मिला। फिर उन्होंने सोने पर रस्सी लगाई और उसे खींचने के लिए एक गाड़ी का उपयोग किया। रस्सी 2 बार टूट गई, लेकिन वह बड़ा सोने का टुकड़ा हिला तक नहीं। उन्होंने और गहराई में खोदने का फैसला किया। आधा मीटर और खोदने के बाद उन्हें पता चला कि यह सिर्फ एक छोटा टुकड़ा नहीं था, बल्कि यह एक बहुत बड़ा सोने का भंडार हो सकता है। जब अंधेरा होने लगा, उन्होंने जल्दी से लकड़ी इकट्ठा की और आग जलाई। जब उन्होंने सोचा कि वे सोने की रक्षा कर रहे हैं, तो वे उत्साहित होकर चिल्लाने लगे। लेकिन समस्या फिर आई। यह छोटा सा सोने का टुकड़ा कैसे निकाला जाए? एक दोस्त ने सुझाव दिया कि किसी को शहर जाकर खुदाई के लिए मदद लानी चाहिए। दूसरा, वहीं रहकर सोने की रक्षा करे। वह अनुभवी था और वहां रुकने के लिए अधिक उपयुक्त था। लेकिन इतनी बड़ी संपत्ति के सामने विश्वास सबसे बड़ी समस्या बन गया। माइक ने ठंडे स्वर में कहा, सोने के पास अकेले मत रहो। आखिरकार सोना उसी ने खोजा था, उसे इसकी रक्षा करनी होगी। दोस्त को समझौता करना पड़ा और माइक को रुकने दिया। अगली सुबह उन्होंने खाना और पानी साझा किया। दोस्त ने बहाना बनाया कि कार के इंजन को ठंडा करने के लिए पानी की जरूरत है, इसलिए उसने ज्यादातर पानी ले लिया। उसने माइक को केवल एक सैटेलाइट फोन दिया और कहा कि वह संपर्क में रहेगा। जैसे ही कार उनकी दृष्टि से ओझल हुई, माइक ने सोने को रेत से ढक दिया। फिर उसने सोने को एक कपड़े से ढक दिया। अगले दिन जब वह सामान देखने निकला तो उसे एक विमान का मलबा मिला। यह मलबा एक परफेक्ट आश्रय था, जो जंगली जानवरों से सुरक्षा दे सकता था। लेकिन एक और समस्या आ गई। वह वहां से सोने को देख नहीं सकता था। इससे उसे असुरक्षित महसूस होने लगा। तो उसने विमान के कुछ हिस्सों को अलग किया, उन्हें सोने के पास खींचा और इन हिस्सों का उपयोग करके एक तंबू बनाया। इस तरह वह कांच की खिड़की से सीधे सोने को देख सकता था। सूरज की किरणें दरार से अंदर आईं। जब वह जागा तो उसका माथा बुरी तरह से धूप में जल गया था। उसके माथे पर कई फफोले हो गए थे। उसने एक छोटा सा पत्थर उठाया और सोने का एक टुकड़ा निकाल लिया। यह आकार में लगभग एक तरबूज जितना लग रहा था। हालांकि इस सोने की तुलना में यह टुकड़ा एक छोटी सी घंटी के समान था। तभी अचानक उसके दोस्त का फोन आ गया। दोस्त की कड़ी समझाइश के बाद उसने टिके रहने और वहीं बने रहने का फैसला किया। समस्या यह थी कि उसकी त्वचा पहले ही जल चुकी थी और बचा हुआ भोजन और पानी लगभग खत्म हो चुका था। तभी उसने कुछ दूरी पर एक सांप देखा। वह सांप पर कूद पड़ा, लेकिन न केवल वह सांप को पकड़ने में असफल रहा, बल्कि उसने अपनी आखिरी पानी की बूंद भी गिरा दी। अब स्थिति और खराब हो गई। अगले दिन वह विमान के पास वापस गया और कुछ दस्तावेज लाने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी उसने देखा कि एक बेहद बदसूरत औरत उसकी ओर आ रही थी। वह पहले छिप जाना चाहता था और सावधानी से सोने के टुकड़े को छुपा दिया। औरत इधर उधर घूमी और उससे पूछा कि वह वहाँ क्या कर रहा है। संदेह न पैदा करने के लिए उसने खुद को एक फटेहाल माली होने का नाटक किया। उसने औरत द्वारा दी गई भोजन को भी मना कर दिया।